विनय गुप्ता। तो आज हम लोग क्लास 8 का उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का जो फर्स्ट चैप्टर है परमेय संख्याएँ, उनके क्वेश्चंस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोग एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। हमने उसमें देखा कि परमेय संख्याएँ होती क्या हैं और परमेय संख्याओं का एक नियम यानी कि समवर्ग प्रगुण, दो परमेय संख्याओं का योग करने पर क्या प्राप्त होता है। तो हमें पता चला कि दो परमेय संख्याओं को जोड़ने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होती, इतना हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं हम परमेय संख्याओं का। और परमेय संख्याओं का जो अगला नियम वो है क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि क्या परमेय संख्याओं में का क्रम आगे पीछे कर दिया जाए और उनको जोड़ा जाए तो क्या समान संख्या प्राप्त होगी या फिर अलग अलग प्राप्त होता है। यानी कि क्रम आगे पीछे करने पर परमेय संख्या दोनों हर तरीके की परमेय संख्या का योग समान पैदा होगा, समान आएगा या अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इस नियम को अपन को देखना है क्या परमेय संख्या क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो करती है या नहीं करती है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें संख्या हमने ली -5/6 प्लस 2/7। ठीक, इसी का क्रम हमने बदल दिया 2/7 और -5/6। तो इनका योग करने पे समान प्राप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इनको करके देखते हैं। इसका अपन ने लासा लिया। ठीक है, लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा 42 लासा आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ गया माइनस का, इधर 6 7 42 और 7 का -5 में किया तो 35, या 7 छंग 42, 6 का 2 में गुणा किया तो 12, 42 35 में से 12 गया, कितना आया 35 में से 12 जाएगा तो माइनस का 35 है, प्लस का 12 है, तो -35 से 12 जाएगा, कितना आएगा -23। ठीक है, तो -23/42 आया। और इसमें क्या आएगा इसको देखते हैं। इधर भी अपन ने लासा लिया तो 42 आया, 7 छंग 42, 6 दूनी 12। ठीक है, इधर माइनस का 6 7 42 और माइनस का क्या आएगा 35। ठीक है, तो प्लस का 12 माइनस का 35 यानी कि उसे घटाएंगे तो माइनस का 23/42। तो इसका मतलब क्या है कि परमेय संख्या क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो करती हैं। दो लिख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर योगफल एक समान आता है। योगफल एक समान आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये होगा क्रम विनिमय प्रगुण, जो कि परमेय संख्याएं को जोड़ने पर क्रम विनिमय प्रगुण फॉलो होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नियम है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। तो साहचर्य प्रगुण क्या है। साहचर्य प्रगुण कहता है कि अगर परमेय संख्याओं का जो योग करना है, ठीक है, पहले समझिए कि कैसे क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास ये दिया हुआ है -2/3 प्लस 3/4 और प्लस का 1/-5। ठीक, दूसरा दिया है -2/3 प्लस का 3/4 और प्लस का 1/5।
-5। ठीक, यानी कि इनका स्थान चेंज किया। ठीक, तो इसका मतलब है कि क्या योगफल दोनों में समान प्राप्त होगा या योगफल समान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये संख्याओं को हमने क्या किया, इसमें -2/3 3/4 को पहले जोड़ रहे हैं, बाद में 1/-5 जोड़ रहे हैं, इसमें इन दोनों को पहले जोड़ रहे हैं, इसको बाद में जोड़ रहे हैं, तो क्या समान योगफल आएगा या नहीं आएगा। ठीक, तो करके देखते हैं। तो इन दोनों में क्या आएगा, लासा क्या लेगा, लासा आएगा 12। इधर कितना आ गया, इधर -8। ठीक है, क्योंकि 3 चौके 12 तो -8 और 4 3 12 प्लस का 9, 1/-5 इधर किया हमने, तो कितना आ गया 1/12। और इसको हमने हर क्या कर दिया, हर प्लस में बना दिया, तो अंश क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 1/5। ठीक, इधर अपन ने लासा लिया, लासा कितना आ गया 60, 12 पंचे 60, तो 5 और ये 5 12 और ये क्या है माइनस में है, माइनस का 12। ठीक, माइनस का 12 प्लस का 5 तो क्या हो गया माइनस का 7/60। ठीक, तो इसका योग ये आया। अब इसका योग भी समान आएगा या नहीं आएगा, अगर समान आएगा तो यानी कि साइचर त्रिकोण फॉलो करता है, अन्यथा नहीं करता है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें इन दोनों संख्याओं को पहले अपन को जोड़ना है। ठीक, तो -2/3 ज्यों का त्यों। ठीक है, इधर अपन ने लासा लिया, इसको क्या कर देंगे, पहले हम जो हर माइनस में है हर को किससे बना देंगे, प्लस में बना देंगे। ठीक, 3/4 ये माइनस का 1/5 हो गया। ठीक है भाई, माइनस का 2/3, इसका अपन ने लासा लिया तो कितना आ जाएगा 20, तो 4 पंचे 20, तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, तो माइनस का 4, माइनस का 2/3 यहाँ पे, इधर कितना आया 15 - 4 11/20। ठीक है, इसका अपन ने लासा लिया, 20 और 30 दिया, तो लासा क्या आएगा 60। ठीक है, 60 आ गया लासा, 3 गुणा 60 में किया तो 20, और 20 - 2 किया तो माइनस का 40, 20 तिहाई 60, तीनों किया तो प्लस का 33, माइनस का 40 प्लस का 33। ठीक है, कितना आएगा माइनस का 7/60। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, क्लियर। तो हमने देखा कि दोनों किसी भी क्रम में जोड़ने पर, संख्याओं को आगे पीछे करने पर भी अगर जोड़ते हैं तो योगफल समान प्राप्त होता है, यानी कि परमेय संख्या साइचर प्रगुण का नियम फॉलो करती है, पालन करती है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका कंक्लूजन लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, 3 परमेय संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक है, 3 परमेय संख्या पर ने जोड़ी, 3 परमेय संख्या को जोड़ने के लिए पहली दो परमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें। ठीक है, पहली दो परमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ें, अथवा पहली अंतिम दो संख्याओं के योगफल में पहली संख्या को जोड़ें। हमेशा योगफल समान प्राप्त होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो इसके बाद में। ठीक है, जो कि साइचर प्रगुण कहलाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल करते हो, प्रश्नावली बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है -5/6 प्लस 17/10 और 7/-12। इसका मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई मान ज्ञात करना है तो जोड़ देते हैं, और क्या उसमें पहले दो जोड़ दें कोई। ठीक, जैसे -5/6 इसको रख लेते हैं, 7/-12। एक साथ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दो दो करके अपन जोड़ते हैं, अच्छा रहेगा। एक साथ बोलो तो एक साथ जोड़ दें, लो भाई एक साथ जोड़ दें। और 17/10, तीनों का लासा ज्ञात करना पड़ेगा। तो तीनों का लासा क्या आएगा, 6 12 10 का आप लासा ज्ञात करोगे तो आएगा 60। ठीक है, लासा इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ा है तो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब 6 दम 60
ठीक, 6 दम 60 और 10 माइनस 5 कितना हो गया 50। इधर ये हर को बना देते हैं प्लस में, ये कर देते हैं माइनस में। माइनस का 7/12 तो 12 पंचे 60, माइनस का कितना आ गया माइनस का 35। इधर 10 छक्के 60 और 70 छक्के कितना हो जाएगा, 70 छक्के कितना होता है भाई 102। 50 और 35 कितने हो गए, माइनस का हो गया 85 प्लस का हो गया 102 और बटे में कितना है 60। इनको जोड़ोगे घटाओगे तो आ जाएगा 102 में से 85 घटाओगे 17, 17/60 ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये अब प्रश्नावली पे आते हैं, अभ्यास 1B। अभ्यास 1B। 1B का पहला क्वेश्चन है सत्य सत्य वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है -4/5 प्लस -4/5 बराबर का -8/5। ये बात सत्य या नहीं है तो देखते हैं। इनका अपन ने लाफा लिया, क्या आया 5 माइनस का 4, इधर भी माइनस का 4, -4 यानी कितना हो गया -8/5, यानी कि ये वाली बात सत्य है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम। दूसरा है -6/7 प्लस 6। बोला है परमेय संख्या नहीं है, निकालते हैं परमेय संख्या है या नहीं है। इसका लाफा लिया 7 आया, माइनस का 6 सत्संग 42, 42 से -6 जाएगा कितना आएगा 36, 36/7। ये तो भाई परमेय संख्या है, यानी कि दूसरी वाली बात गलत हो गई, असत्य हो गई। आगे देखिए, आगे है तीसरा, दो परमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर वही योगफल रहता है। ये तो भाई अपन ने वही अभी पढ़ा। ठीक है, साइचर गुण कि किसी तरीके से भी जोड़े योगफल क्या आएगा समान आएगा, तो ये वाली बात सही है। चौथा, तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। दो संख्याओं या तीन संख्याओं का योगफल करते हैं तो क्या आता है, एक परमेय संख्या ही आता है, यानी कि चौथी वाली बात गलत हो गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए अब। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है भाई, योगफल परमेय संख्या निकल के आ रहा है नहीं आ रहा है, ये अपन को जोड़ के बताना है। तो -3/4 और 3 को जोड़ के बताना है कि योगफल परमेय संख्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, इसका अपन ने लाफा लिया, क्या आया 4 माइनस का 3 और एक है तो 1 चौके 4 थी 12, यानी कि 9/4। तो ये क्या 9/4 परमेय संख्या है, तो अपन लिख देंगे परमेय संख्या है। ठीक, दूसरे का दूसरा है -1 और -2/3। इनको अपन के जोड़ना है, अपन ने जोड़ा 3 लिया इसका लासा, 1/3 3 तो माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस तो कितना हो गया -5/3। यह भी क्या है परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, थर्ड हमने देखा कि थर्ड क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले देखते हैं। इसका थर्ड नहीं है, दूसरे का पहला दूसरा हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, तीसरे में है दोनों पक्षों को सत्यापित करना है। भाई पहला क्या है, तीसरे का पहला जो सत्यापित करना है, -5/8 और -9/13 बराबर -9/13 और -5/8। वही है कि क्या इन दोनों को जोड़ने पर बराबर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो वही अपन को करना है। तो पहले पहला वाला करते हैं। तो इसमें इसका लासा कितना आएगा,
इसका लासा आएगा 13 गुणा 8। 13 गुणा 8 कितना होता है भाई बताओ? 13 पन्ना 65, 3 78। आगे नहीं आता आप लोगों को? मुझे नहीं आता है। इसका लासा होगा 13 8 कितना होता है 104, तो 104 हो जाएगा इसका लासा। ठीक है, 8 गुणा 13 किया और 13 गुणा 13 माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 65 और 9 8 72। तो 65 और 72 कितना हो गया 2 5 7 7 6 13 माइनस का 137/104। ठीक, ये आया। अब ये कितना आएगा बराबर आएगा तो सत्यापित हो जाएगा, नहीं आएगा तो ये कितना आएगा, यहाँ पे भी 104 आया, माइनस का 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 72, यहाँ माइनस का 65। ठीक, 8 को इसमें देंगे तो 13 13 पना 65 कितना आ गया, जोड़ने पे माइनस 137/104, यानी कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, वो तो अपन को पता ही है भाई कि क्या होता है, दो परमेय संख्याओं का क्रम बदल देने पर, क्रम विनिमय गुण है ना कि कोई भी क्रम बदल दोगे योगफल क्या आएगा समान आएगा। ठीक, दूसरा तीसरा बात खुद से करिएगा क्योंकि उसी टाइप का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि a और b दो परमेय संख्याएं हों, a प्लस बी बराबर -15/11, a प्लस बी बराबर -15/11, तो b प्लस a अपन को ज्ञात करना है, जबकि a और b क्या है दोनों परमेय संख्याएं हैं। तो भैया a प्लस बी -15/11 तो b प्लस a क्या होगा -15/11। क्यों होगा, क्योंकि लिखोगे दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए योगफल हमेशा क्या आता है समान आता है। तो चाहे a प्लस बी जोड़े तब भी -15/11 आएगा, b प्लस a लिखोगे तब भी -15/11 आएगा। ठीक है, लिख सकते हो, क्योंकि दो परमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए योगफल हमेशा समान होता है। ठीक है, चौथा हो गया। अब देखिए पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, 5वां में रिक्त स्थान की वही पूर्ति करनी है। 5वें का पहला, इसमें ये रिक्त स्थान है प्लस -12/7 और इस तरफ दिया है -12/7 और प्लस का 5/-11। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो दोनों बराबर कब होंगे, ये 12/7 है, इधर क्या आ जाएगा इस वाले में आ जाएगा 5/-11। यही तो आएगा भाई, ये संख्या दी हुई है, इसमें भी दी, क्या नहीं दिया, इस तरफ ये नहीं दिया, वही आ जाएगा। ठीक, 5वें का दूसरा देखिए, 5वें का दूसरा है -10 प्लस डॉट रिक्त स्थान इसमें आगे -7/12 इधर बराबर में -10। ठीक है, और प्लस 5/6 -7/12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 दिया हुआ है, 7/12 दिया, बचा क्या 5/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, सरल करना है। 6वें का पहला है 3/4 प्लस -8/9 और 5/8। ठीक, तो इनका लासा निकालना है, वही लासा क्या होगा उसी हिसाब से हो जाएगा। सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनका लासा लेंगे, 8 9 4 जो 36, ऐसा कोई नंबर जो सबसे कट जाए सबसे छोटा हो, तो वो नंबर हो जाएगा
72। लासा आप लोग लेना नहीं जानते हो तो देखो एक बार बता दें, ठीक है। 8 9 4 का लासा लेना है। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, ये 9 का 9, 2 दूनी 4, इधर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9, 2 एकम 2, फिर 2 से, 2 एकम 2, 9 1, फिर इसके बाद 3 से, 3 3 का 9 1, 3 से 1 1 1, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक करना है। अब इनको गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8 तिहाई, 24 तिहाई 72। सबको गुणा करने पे जो आया वो क्या हो गया, वो लासा हो गया। इधर जब तक काटते रहना जब तक 1 ना आ जाए, 1 1 ना आ जाए तीनों में, और इसके बाद में गुणा करोगे जो आएगा वो क्या हो गया, लासा। तो ये 72 हुआ। ठीक, 4 से अपन करेंगे, ठीक है। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, ठीक है। 4 से करेंगे 18 बार जाएगा, 18 3 की हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 9 से 8 बार, और 88 कितना हो जाएगा, 64, 8 9 72, 9 5 45। तो इसको आप जोड़ोगे कितना हो गया, 50 40 90 99 माइनस का 64 बटे 72, ठीक है। 99 माइनस 64 मतलब कितना हो गया, 35 बटे 72। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो छठवें का पहला ये सॉल्व हो गया। छठवें का दूसरा आप सॉल्व स्वयं से करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। लासा भी अब मैंने आपको बता दिया निकालना कैसे है, ठीक, क्लियर। अब देखिए 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है योग की संक्रियाओं को पूर्ण करते हुए, ठीक है ना, योग की संक्रियाओं को पूर्ण प्रगुणों का प्रयोग करके हल करना है। 7वें का पहला 3/7 माइनस का 5/14 और भाई माइनस का 11/14। तो योग की संक्रिया के प्रगुणों को हल कीजिए। इसको करना है हल तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो 2 2 करके जोड़ दो या तीनों एक साथ जोड़ दो। तीनों एक साथ जोड़ देंगे, लासा ले लेंगे 14 आ जाएगा। यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 14 ही है तो माइनस का 5, यहाँ पे माइनस का 11, तो 6 और माइनस का कितना हो गया, 16/14, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10/14। ये हो गया आंसर, ठीक है, क्लियर। माइनस का 10/14, 2 से चाहो तो काट सकते हो, ठीक है। जो आज आपके आंसर में आंसर आ रहा होगा वो माइनस 10/4 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 से ऊपर चला जाएगा भाग, और 2 से नीचे तो माइनस का 5/7 या माइनस का 10/14, जो भी लिखना हो दोनों सही है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1 भी समाप्त हो गई। अगला जो लेक्चर होगा ऊपर में संख्याओं के घटाने से संबंधित होगा, ठीक है। उस संबंध में अपन में इनके लेक्चर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसको आपको घर पे भी सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।